कैथल के मेन बाजार में मौजूद हैं और आदित्य सुरजेवाला को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता व उनके पिता राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे साथ मौजूद हैं। आज आलोचनाओं की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि नवरात्रे जो है वो शुरू हो चुके हैं। रणदीप जी बहुत बहुत आपके दर्शकों को पहले नवरात्रे की बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, खास तौर से कपिस्थल की तपोभूमि पर। और जो प्रेम और आशीर्वाद इस शुभ मौके पर मिल रहा है वो बदलाव की कहानी बयां कर रहा है। ज़मीन और आसमान, हर दुकान के बाहर बदलाव लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय कैथल के मेन बाजार में मौजूद है जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो डोर टू डोर करने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि जो रणदीप सुरजेवाला को मजबूत करने के लिए जो उनके सानिध्य में टोपियां पहनकर जो है उनको मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? बंसीलाल जी, पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति कैथल। बंसीलाल जी, क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल एक तरफा है जी। आदित्य सुरजेवाला जी 40,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और कांग्रेस की हरियाणा में 70 सीट से ज़्यादा सीटें आएंगी। तो बात करें पिछला कार्यकाल की, कांग्रेस का कार्यकाल रहा और भाजपा का, कितना डिफरेंस रहा? देखिए, हम भी पीछे भाजपा में थे लेकिन वो काम में नहीं किसी का भाई। हमारे विधायक ने तो एक बार आगे मुझे चलती कौन। अच्छा, छोटे भाई चलती कौन, बड़े भाई चलती कौन, इसके सिवाय दूसरा काम में नहीं किया। इसे तंग आकर कैथल जनता ने कांग्रेस का मन बना लिया। आदित्य भाई को, लाडले को 40,000 से ज़्यादा वोटों से जिताने का प्रयास करें। तो मतलब अब की बार बदलाव की बहुत ज़्यादा बदलाव होगा एक तरफ। क्या नाम है जी? संजीव कांगड़ा, एक्स सरपंच पट्टी डोकर शक्ति नगर। क्या कुछ कहोगे आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है बाजार में? देखिए, कितना समर्थन जो है सुरजेवाला का एक तरफा माहौल है। आप देख भी रहे हैं शहर के जो चुनिंदा गिने चुने बहु संख्या में जो शहर के मौजूद आदमी हैं वो सभी सुरजेवाला जी के साथ हैं। चाहे वो 36 बिरादरी हैं, आप किसी भी बिरादरी से ले लें, चाहे वो 36 बिरादरी सुरजेवाला के समर्थन में आज डोर टू डोर में आई हुई है। और लोगों से अपील कर रही है कि भारी बहुमत से आदित्य सुरजेवाला जी जीतेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक तरफा लहर चली हुई है। तो जैसे पीछे भाजपा का भी कार्यकाल रहा, क्या कुछ दिक्कत परेशानी? सर, ये जो सुरजेवाला की आंधी चली हुई है ना, ये विकास के नाम की ही आंधी है। जो उन्होंने 10 साल में विकास कार्य करवाए थे, उसी के मद्देनजर, और जो भाजपा के 10 साल का विकास कार्य का देखते हुए लोगों ने एक तरफा माहौल सुरजेवाला का बना दिया है। ये सुरजेवाला के विकास कार्यों की जीत है और बहुत अच्छे मार्जिन से आदित्य जीतेगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदित्य भाई मिनिस्टर बनेंगे। तो देखिए, टोपियां पहनकर जो है वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर पवन थरेजा। डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहोगे, कितनी मजबूती जो है वो रणदीप सुरजेवाला को? रास्ता देखो, कांग्रेस की झड़ी है जी। इधर देखो कांग्रेस की झड़ी है, दाएं बाएं देखो, सारी आंख भी कांग्रेस से लड़ी है। जिसको मर्जी आप देख सकते हो। दाएं देखो, बाएं देखो, आगे देखो, पीछे देखो, पूर्व देखो, पश्चिम देखो, उत्तर देखो, दक्षिण देखो, दाएं। हरियाणा में देखो, जहाँ मर्जी देखो, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बीजेपी सरकार से लोग इतने दुखी आ चुके हैं, कोई भी बीजेपी का नाम लेना पसंद नहीं करता। आपके सामने आप देख रहे हो, सारे बाजार के अंदर कांग्रेस वही माहौल है और लोग एक तरफा मन बना चुके हैं। सब कांग्रेस को वोट देने को तैयार है। बीजेपी का नाम भी लेते हैं लोग, हमारे को लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये पे जो भी आप देखो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब से लोग इतने परेशान हो चुके हैं, बिना पैसों के काम नहीं होता। शहर के अंदर हर आदमी परेशान है। कभी फैमिली ID लेके आओ, कभी मकान का नंबर लेके आओ, कभी राशन कार्ड लेके आओ, कभी पैन कार्ड लेके आओ, कभी आधार कार्ड लेके आओ। इन कार्डों ने लोगों को कार्ड बना के रख दिया। लोग सारा दिन, एक घर का बंदा 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है। कोई भी उन्होंने काम करवाना हो, कई कमेटी में, कई सारे हरियाणा में यही एक ही हाल है। आज हरियाणा में कैथल की बात नहीं कर रहा, मैं सारे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। 70 सीटें लेके कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो जैसे आपने कहा, आप डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर तो क्लिनिक में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कतें रही? जो आज हमारे कैथल का सवाल है, हमारे कैथल की इज्जत का सवाल है। हमारे कैथल में कोई काम नहीं हुआ। लोग त्राई करके रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसुओं से रो रहे हैं। जो विकास कर रहे हैं 10 साल पहले रणदीप सुरजेवाला ने करवाए थे, उसके बाद कैथल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। लोग बड़े मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं, पछता रहे हैं पिछली सरकार को वोट देंगे। आज लोग अपने पछतावे पे भूल रहे हैं। आज रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को भारी बहुमत से बना के उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अशोक कक्कड़ जी। अशोक जी, क्या कुछ समर्थन देख रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाजार में जो समर्थन है एक तरफा है जी, एक तरफा कांग्रेस की तरफ है। और भाई आदित्य सुरजेवाला जी 25,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीते। जैसे इससे पहले भाजपा का कार्यकाल रहा, क्या कुछ दिक्कत परेशानी? कोई 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। जो सुरजेवाला ने काम करवाए थे उनकी रिपेयर भी नहीं हुई। आप देखें तो हर गली में बुरा हाल है। जो काम जहाँ रुके थे वहीं के वहीं रखे हुए हैं। आज आदित्य सुरजेवाला जिताकर दोबारा चाहते हैं कैथल के निवासी कि दोबारा ये प्रोग्रेस हो, दोबारा तरक्की हो और शहर का विकास हो। सिर्फ विकास के नाम पे वोट मिल रहे हैं। जो सुरजेवाला ने विकास करवाए हैं वो इन्होंने उसके ऊपर
कुछ भी कोई कार्य नहीं तो किया। जैसे जनता एक अपना विधायक चुनती है ताकि उनकी कोई सुनवाई ना हो, लेकिन सुनने में ये आता है कि लोग ये कहते हैं, जो विधायक के पास जाते हैं, जो कहते हैं मेरी चलती रहे। वो लीलाराम जी कहते हैं, लीलाराम की जी चलने नहीं दी किसी ने, लीलाराम जी चलने नहीं दिया, चलाते नहीं वो। ये सरकार जो थी ना जी, वो किसी विधायक की कोई नहीं चलती थी, किसी विधायक की कोई चलती नहीं थी, एक तरफा काम था। जो खट्टर साहब ने कह दिया वही होना है, तो विधायक की चली नहीं, उसने कोई काम नहीं करवाया। कोई उनके पास जाता था तो एक ही कार्य था, मेरी तो चलती नहीं जी, मैं माँ कसम मेरी तो चलती नहीं, इसके अलावा उन्होंने कोई कार्य किए नहीं। जैसे अभी 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री भी आए थे जी। मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठे थे और जो पूर्व विधायक लीलाराम वो कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुंडा जब इस बात का लीलाराम जी को बहुत नुकसान हुआ है, जो उन्होंने ये कहा है कि मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तो शहरवासी ये नहीं चाहती कि हम किसी गुंडे को वोट दें। शहरवासियों के बीच में शहरवासी, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। शहर में इस बात का उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसीलिए आप आज देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में सभी साथ चल रहे हैं। हर दुकानदार आगे खड़ा है, हर दुकानदार बहुत ही अपना सम्मान कर रहा है मंत्री जी का, और उनको बिल्कुल तहे दिल से वोट दे रहा है। तो देखिए टोपे पहनकर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी? महेश गोगिया जी। गोगिया जी क्या कुछ देख रहे हैं माहौल कांग्रेस का इस समय? बहुत बढ़िया माहौल है जी, और कम से कम हम 40 और 50 हज़ार के वोटों में जीतेंगे। आप लिख लीजिए। आप कह रहे हैं 40-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे, वो कह रहे हैं भाजपा सरकार तीसरी बार। उनके कहने से क्या होता है जी? अब वो जो कह रहे हैं, मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं। शहर के वासी चाहते हैं यहाँ इंसानियत चाहते हैं, यहाँ शहर का विकास हो और लोग शांति से रह सकें। ये नहीं है गुंडागर्दी के लिए है, ये गुंडागर्दी का जो इन्होंने शब्द कहा है, ये इनको बहुत बड़ा भारी नुकसान पड़ेगा। गोगिया जी एक चीज़ और एक बयान और सुनने में आया था, जैसे बच्चे सबके साझे होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को एक काले सांड की संज्ञा देना, कहाँ देखते हो इस तरह के बयान? ये वो अच्छी बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी, अच्छा नहीं लगता। आप भी हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा बाहर पढ़े, बाहर आकर कैथल में आके कोई ऐसे का विकास कार्य करे, वो तरक्की करे जिससे शहर का नाम रोशन हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन हो। उसमें क्या गलत बात है? उन्होंने ये जो बात की है वो बहुत गलत किया है, अशोभनीय बात है। और जितने शहर में हमारे सांड घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, उनका कोई इलाज नहीं कर रहा। तो लगता नहीं कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो भाजपा को नुकसान, बहुत नुकसान है जी। आपको दिखाएंगे, इतनी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे जो रिकॉर्ड बनेगा। आपको मैं कह रहा हूँ, शहरी सीट है हमारी और बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। एक तरफ है मुख्यमंत्री अपराध खत्म करने की बात करते हैं और उसी के सामने उसी मंच पर आप एक बात बताइए, सारी बात छोड़िए आप। आदित्यनाथ जी ने कैथल के अंदर आना था, जब इन्होंने बयान दिया वो आना ही कैंसिल कर दिया उन्होंने प्रोग्राम। राजनाथ ने आना था, तब उन्होंने ये बयान दिया तो कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? उनको पता है लीलाराम जी गुंडा जी, उन्होंने यही बात कह दी, हमारे से बड़ा कोई गुंडा ही नहीं। तो अब शहर में क्या माहौल है? शहर में क्या चाहती है जनता? शहर में जनता चाहती है कैथल शहर का विकास हो। आज से 10 साल तक जो विकास रुका हुआ, जो कार्य रुके हुए, जो पुराने कार्य जो वो सारे के सारे कार्य रुके हुए हैं, वो सारे कार्य कराए जाएंगे और शहर का विकास होगा। चाहे सिटी स्क्वायर हो, बैंक स्क्वायर हो, और पार्किंग हो, बैडमिंटन ग्राउंड हो, पार्क हो, ये सब के सब काम रुके हुए हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जो काम हो सका। तो